चलो आज हम लोग जो है फिर से एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का जो है ना क्वेश्चन हम लोग 7 तक सॉल्व कर चुके थे ना। आज 8 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, 8 नंबर से। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक एपी में 50 पद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 50 गो पद है। बात समझे, 10 जैसे 50 पद बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, 50 ठो नंबर होगा। समझे, बात समझे। अगर मान लो कहता कि एक एपी में 6 पद है, ऐसा बोलता तो इसका मतलब 6 गो नंबर होता। बात समझे। तो उसी तरह अगर बोल दिया कि एक एपी में 50 पद है, तो इसका मतलब क्या है, 50 गो नंबर होगा टोटल, अलग अलग 50 गो नंबर होगा। बात समझ में आया इस चीज को। यानी टोटल कितने पद है बोल रहा, 50 ठो पद है, यानी 50 गो नंबर होगा। यानी 50 ठो जो बॉक्स नहीं भरते थे हम लोग, याद है, पहला बॉक्स को A1 ए बोलते थे, दूसरा बॉक्स को हम लोग A2 बोलते थे। तो इस तरह से अगर बोल दिया कि एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब 50 ठो नंबर होगा, यानी 50 गो बॉक्स होगा। सीधा सा, क्लियर, समझ में आया। चलो, जिसका तीसरा पद कितना है बोला कि 12 है। देखो साफ बोल दिया कि तीसरा पद कितना है, 12। अब मुझको बताओ, तीसरा पद को हम लोग A3 लिखते हैं ना बाबू, तो तीसरा पद कितना बोल रहा है कि 12, तो 12 लिख दिए, कोई दिक्कत है। और क्या बोल रहा, और अंतिम पद 106 है। अब बताओ अंतिम पद मतलब कितना नंबर वाला पद हो गया, बताओ तो। टोटल 50 पद बोला है ना, यानी अंतिम पद तो 50वां पद ही होगा ना। टोटल 50 पद है, 50 से ज्यादा पद नहीं है, तो इसका मतलब अंतिम पद कहने का मतलब क्या, 50वां पद को बोला जा रहा। इसका मतलब A50 कितना दिया है, A50 तुम्हारा दिया है 106। बात समझ में आया, नहीं आया। तीसरा पद 12 बोला था, तो देखो A3 बराबर 12 लिख दिए। और क्या बोला था कि अंतिम पद मेरा कौन सा था, 50वां पद ना, क्लियर है। तो वो A50 हो गया 106। क्लियर हुआ अच्छे से, कोई दिक्कत। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो हमको A और D नहीं मालूम है बाबू, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, A और D मालूम करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में निकालना क्या बोला है, बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला, इसका 29वां पद ज्ञात करने, मतलब A29 निकालना है, A29। अब बताओ A29वां पद अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, A + 28D बनेगा ना, फॉर्मूला जानते हैं ना आप। तो आप बताओ इसका मतलब A और D का जरूरत पड़ेगा क्या। A और D इस क्वेश्चन में हमको प्राप्त है क्या, दिया है क्या, नहीं दिया ना। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, A और D मालूम करना, उसके बाद हम आराम से A29 निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो याद रखना, जब भी बोलेगा कि किसी एपी में 50 गो पद है या 80 पद है, तो इसका मतलब समझना कि वो क्या बोला, जैसे 50 पद बोला है, यानी टोटल 50 गो पद होगा, 50 गो नंबर आएगा, 50 से ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आए बात को। तो चलो हल करते हैं। बताओ A3 बराबर 12 दिया है ना बाबू। A3 का फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं, बोलो तो A + 2D बराबर 12। कोई दिक्कत है, नहीं ना है। चलो उसी तरह बताओ, ये देखो ये एक समीकरण बन गया। एक A50 बराबर 106 दिया है ना, तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो A + 49D लिख सकते हैं बराबर 106। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन को जैसे रैखिक युग्म को जैसे हम लोग हल करते हैं, तो उसी तरह हल करेंगे। यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा ना, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये कैंसिल हो गया ना। देखो प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा ना। बोलो 49D में से 2D को घटाएंगे तो कितना आएगा, 47D। अब बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस 47D आया। हाँ, इन दोनों को भी तो घटाना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस। 106 में 12 घटाओ, कितना आएगा जल्दी बोलो। 106 में 12 घटाएंगे, 6 में 2 गया तो 4, 10 में गया तो 94 हुआ। बोलो बाबू, बोलो -94 होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला का साइन माइनस है ना। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, 47D बराबर क्या हुआ, 94। तो D बराबर क्या होगा, बोलो 94/47 होगा। गुना में था तो उधर चला गया, भागा हो गया। देखो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। 47 2 जाता ना, 94, 7 दूनी 14 4, 4 दूनी 8 करने को 94 आए ना, 47 2 जा में तो कट गया। तो यहाँ से D कितना निकला, बोलो 2 निकला। अब हम क्या करेंगे, A का मान निकालना है, D मेरा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में D का मान को डाल देंगे और A हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो पहला वाला समीकरण में ही डालते हैं। तो पहला वाला समीकरण क्या है तुम्हारा, बोलो A + 2D बराबर 12। यहाँ A की जगह तो A ही लिखेंगे, 2D की जगह क्या लिखेंगे, बोलो 2 गुना D का मान कितना है 2, तो 2 डाल दिए या 12। A + 2 गुना 2 4 हो गया या 12। 4 को उधर ले जाओ तो A बराबर क्या हो गया, 12 - 4, +4 था उधर गया -4 हो गया।
घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो 8 आया। तो इसका मतलब ए कितना मिल गया हमको 8 मिला। देखो हमको ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। देखो ए और डी दोनों हमको प्राप्त हो गया। तो आप बताओ हमको आराम से हमको ये चीज निकालने दिया था ना क्वेश्चन में, तो ए 29 हम निकाल सकते कि नहीं अब? तो बताओ अब यहां से निकाल रहे, देखो ए 29 फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो ए प्लस 28D, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये समझ में आता है ना, बहुत ईजी है, सिंपल सा देखना, यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम डी ले लेना। जैसे 29वां पद है ना तो 28D ले लिया 28, समझ में आना। ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ए का मान बैठा दो, ए कितना निकला 8 प्लस 28 गुना डी कितना था बाबू 2, तो 2 बैठा दिए, हल कर दो इसको 8 प्लस, देखो ये दोनों को गुना करेंगे पहले ना, 8 2 से लग 6 हमने 2 2 5 हो गया ना, ठीक है। चलो ये दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा बोलो 64, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। तो देखो 29वां पद कितना निकला 64 है ना, तो लिखना इसीलिए है ना इस एपी का 29वां पद 64 है। क्लियर है? तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया अच्छे से? बहुत इजी था। मैंने क्या बताया था कि एपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका ए और डी होता है। अगर ए और डी आपको मालूम चल जाता है तो कुछ भी हम कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा, कोई भी एपी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जितने भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ए और डी ही निकाल रहे हैं। और ये ए और डी का जो देखो ये इक्वेशन में जो बन रहा है, इस इक्वेशन का हल हम लोग जो लीनियर इक्वेशन में जो हल किया था याद है, एक्स वाई का जो हल करते थे रैखिक समीकरण है ना, 2 वेरिएबल में जो हल करते थे उसी तरह देखो सॉल्व हो रहा, अलग तो नहीं था ना, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का जो है 9th नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 नंबर का 8 तक सॉल्व कर दिए हैं। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब समझे बात को, यानी तीसरा और 9वां पद तुमको दिया गया है, ठीक है। तीसरा पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो तो A3 से ना, जैसे पहला पद को A से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा को A3 से, ऐसा करके करते हैं ना। तो इसमें तीसरा पद बोला है तो तीसरा पद को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा पद कितना दिया है बोलो 4 दिया है ना, और 9वां पद कितना दिया है, तो 9वां पद मतलब A9 वो कितना दिया है -8। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। सिंपल सा, तीसरा पद बोला था 4 था तो लिख दिए है ना, और 9वां पद -8 है तो लिख दिए। बात समझे? क्लियर है बाबू? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तुमसे क्या पूछ रहा कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब इस एपी में कौन सा पद ऐसा है जिसमें 0 आएगा, तुम्हारा कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आया मेरी बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब देखो तुम लोग को प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि अगर कहीं पे मान लो इस तरह का वर्ड दिखा जहां कौन सा पद है ना, कौन सा पद या पदों की संख्या है ना, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता था तो क्या निकालते थे, याद करो n निकालते थे ना, n निकालते थे ना। इस चीज को कल समझा दिए थे ना प्रीवियस क्लासेस में कि कहीं पर मान लो कौन सा पद या पदों की संख्या, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या निकालते हैं वहां पे n निकालते हैं। तो बताओ यहां पर भी वही चीज पूछा ना कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही नहीं पूछा है। तो कौन सा पद दिया है ना, मतलब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको n निकालना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन का मतलब पहले निकालना क्या, ये चीज क्लियर हुआ बाबू? तो यानी इस क्वेश्चन में हमको n निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि a और d हमको नहीं दिया गया है, तो अगेन फिर उसी तरह a और d पहले निकालेंगे हम लोग, और फिर जैसे ही a और d निकल जाएगा फिर आराम से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो पहले a और d निकाल रहे हैं, ठीक है बाबू। देखो ये देखो A3 4 दिया है ना, तो बताओ A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d, ये समीकरण 1 बन गया। A9 को क्या लिख सकते हैं बोलो a + 8d बराबर -8। कोई दिक्कत है? चलो ये दोनों को हल करते हैं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को घटाना पड़ेगा ना, कितना आएगा बोलो -6d आएगा, आएगा ना। ये दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना, तो 4 और का जोड़ो तो 12 आया। अब 6 को उधर ले जाओ तो इधर -d बराबर क्या बचा बोलो 12/6 बचेगा, 6 गुना में तो भागा का मैं चला गया, 6 कम 6 दूना 12, तो -d बराबर 2 आया, माइनस को उधर कर दो तो d बराबर क्या आ गया -2।
तो देखो डी निकल गया -2। अब हम क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में डाल के ए का मान निकाल देंगे। तो चलो देखो इस तरह से जो है डी निकाल लिया हम लोग। अब हम क्या करेंगे, डी के मान को कोई भी समीकरण में डाल देंगे और ए निकालेंगे। ठीक है, तो चलो ये समीकरण एक में ही डाल रहे हैं बाबू। ठीक है, a + 2d = 4। समीकरण एक को लिख लिए। जिस भी समीकरण में डालते उस समीकरण को लिखना पड़ता है, तो लिख दिए। कोई भी समीकरण में डाल सकते थे, सीखे है ना इस चीज को। तो चलो मान डालो, a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a + 2 गुना d की जगह क्या लिखेंगे, -2 = 4 है। तो फिर ये कितना है, a, ये दोनों को गुना करेंगे तो -4 मिलेगा, इधर 4, -4 को उधर करो तो a बराबर क्या मिलेगा, 4 + 4 लिखाएगा, बोलो -4 उधर गया तो +4 हो गया। तो कितना होगा, 4 + 4 कितना होगा, 8। तो देखो a कितना निकला, 8 निकल गया ना। अब बताओ a और d दोनों हमको निकल गया। अब आराम से हमको जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पद 0 होगा, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। और क्या निकालना होगा हमको, n निकालना होगा। याद रखना इस चीज को, हमको फाइनल आंसर जो है n चाहिए, n का मान चाहिए। बात समझे बात को, ठीक है। चलो तो आप देखो, तो इसका मतलब a कितना है, 8, d है -2। ठीक है बाबू। अच्छा n तो हमको नहीं दिया है, n तो निकालना है। अब बताओ जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे 0 शून्य के बारे में पूछ रहा है ना, कि 0 कौन सा पद होगा, ऐसा नहीं पूछा कि इस एपी में कौन सा पद 0 होगा। तो बताओ इस 0 को क्या लेंगे, बताओ, दिमाग लगाओ। इससे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे इस टाइप का, an, वेरी गुड, समझ में आया ना। इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे, याद है, जहां पे क्या था, इस तरह पूछा था ना कि इसका कौन सा पद 78 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग किए थे। तो वहां पे जिसके बारे में पूछा जा रहा था उसको an ले रहे थे। यहाँ पर 0 के बारे में पूछा रहा कि 0 कौन सा पद होगा, तो इसका मतलब 0 का इसमें क्या लेना है हमको, an लेना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी an हो गया मेरा 0। अब an का सूत्र क्या होता है, लिखो तो बबलू, a + n - 1 गुना d, ये ना होता है, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिए। चलो मान डालो, a की जगह क्या डालेंगे, बोलो 8, दिखाई पड़ा ना, a का 8 है, प्लस n - 1, तो n तो नहीं मालूम है तो उसको छोड़ दिए, गुना d की जगह क्या डालेंगे, बोलो -2 है ना, d -2 निकला था ना, क्लियर है। चलो हल करो, अब क्या करेंगे बताओ, ये 8 को उधर ले जाओ, इस 8 को बाबू, इस 8 को, तो क्या हो, इधर क्या बचेगा, n - 1 गुना -2 बराबर +8 है, तो उधर क्या क्या है, -8 हो गया। अब इस -2 को उधर ले जाओ, तो n - 1 बराबर क्या होगा, बोलो -8 के नीचे -2 जाएगा, क्योंकि -2 को पूरा ले जा रहा, तो -2 गुना में है ना, तो उधर जाकर भागा में यानी नीचे आ गया। अब बताओ ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 के 2 चुके 8, तो n - 1 बराबर क्या आया, 4 आया ना, -1 को उधर शिफ्ट कर, तो n बराबर क्या आएगा, 4 + 1, मतलब कितना आया, 4 + 1 5 हो गया। तो बताओ n का मान कितना आया, 5 आया ना, यही ना निकालना था। तो इस तरह से n का मान निकल गया 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसीलिए, है ना, कि 5वां पद 0 होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस एपी का 5वां पद 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब बोला जो 17वां पद होगा ना, 17वां पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, A17 से दिखाते हैं ना बाबू। ठीक है, तो बोला कि जो 17वां पद होगा वो क्या होगा, उसके 10वें पद से, मतलब 10वां पद मतलब A10, तो 10वां पद से क्या बोला, 7 अधिक है। ये है क्वेश्चन। क्लियर हुआ अच्छे से? मतलब क्वेश्चन का मतलब सिंपल ये बोल रहा है कि 17 नंबर का जो पद होगा ना, 17वां पद जो होगा, मतलब 17 नंबर का जो पद होगा जो आएगा वो क्या होगा, 10वां पद जितना होगा ना उससे 7 अधिक होगा। ये है क्वेश्चन का मतलब। बात समझ में आया मेरी बात को? मान के चलो कि 10वां पद, सपोज करो, है ना, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लो 10वां पद जो है ना बाबू, 10वां पद मान लो हम ले लेते 12, तो बता तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 17वां पद कितना होगा, बोलो। अरे कुछ नहीं, सिंपल सा, 10वां पद से 10वां पद के साथ 7 जोड़ दो ना, तो हमारा 17वां पद निकल जाएगा। तो 10वां पद मान लो 12 है, तो 17वां पद कितना हो जाएगा, 12 + 7 यानी 19। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? अरे 10वां पद जितना होगा ना,
उसके साथ 7 जोड़ दोगे ना तो बोल रहा कि 17वां पद आएगा। मतलब 17वां पद बड़ा है, सबसे बड़ा है, 10वां पद छोटा है। तो हम तुमको एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन को, कि मान लो 10वां पद है 12, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 17वां पद कितना होना चाहिए? 19। बात समझ में आया? अभी कुछ नहीं, जो 10वां पद रहेगा उसमें 7 जोड़ा जा रहा, मतलब 17वां पद क्या बोल रहा कि जो 10वां पद होगा उससे 7 अधिक होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बाबू? तो उसको इस तरह से लिख दिया हम लोग, जो बोला था उसके हिसाब से कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उस तरह से लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, क्वेश्चन समझना होगा बाबू। ओके, तो चलो अब बताओ बाबू, इधर देखिए, A17 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो? A + 16D लिख सकते हैं, हाँ? और A10 को क्या लिख सकते हैं बताओ? A10 को A + 9D ना, 19D कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला जो सीखे थे ना भूल जा रहे हैं। A17 को A + 16D लिख सकते हैं, A10 को A + 9D, और इस +7 है तो +7 का +7 हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, और क्या दिया था क्वेश्चन में तो पढ़े नहीं हम पूरा आगे। इसका सार बंतर ज्ञात करने बोला था, मतलब डी बोला था। अच्छा चलो, हाँ, और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, बस यही वाला चीज दिया था, है ना? बस और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन पर। हमको क्या निकालना है बोला? सार बंतर निकालना बोल रहा। सार बंतर मतलब किसको निकालना है? डी को। वेरी गुड, डी को नहीं सार बंतर बोलते बाबू। चलो, तो यानी डी निकालना है, तो कुछ नहीं, देखो बहुत इजी तो निकल जाएगा तुरंत। देखो बाबू ध्यान से देखो, देखो ये और ए इधर और इधर का ए दोनों ये कट जाएगा ना, कट जाएगा मतलब घट जाता है। इस ए को उठा के जब उधर ले जाएंगे तो +a का -a हो जाएगा, इसलिए कट जा रहा, मतलब घट के 0 हो जा रहा। ठीक है, क्या बचा बोलो? यहाँ पे, यहाँ 16D बचा, और इधर क्या बचा बोलो? 9D + 7 बचा ना बाबू। अब इस 9D को हमको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि 9D इसके साथ ऐड नहीं होगा, तो इसको रख के क्या करते? तो 9D को इसके पास लाना है। 7 को तो नहीं ना ला सकते हैं, 7 को लाएगी तो 16D के साथ नहीं हल होगा, तो इसलिए 9D को लाओ। तो 16D + 9D है तो इधर लाएगी तो -9D होगा। बोलो इधर क्या बचा? 7 बचा। 16D में 9D को घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 7D। बड़ा वाला प्लस है तो +7D हो गया, इधर बराबर 7 का 7 हो गया। बात समझे? तो D बराबर क्या होगा बोलो? इस 7 के नीचे ये 7 जाएगा, क्योंकि गुना में है तो उधर जाएगा भागा, कट के कितना आया? D। तो D बराबर कितना आया? 1 आया। तो क्या लिखना है? इसीलिए सार्व अंतर कितना आया? सार्व अंतर D बराबर 1 आया। हो गया, यही अंतर। कितना इजी था ना ये क्वेश्चन? बहुत इजी था, सबसे इजी था, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया था और कुछ नहीं था। ओके, चलो, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो आज अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का जो है 11th नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 11 नंबर का। ठीक है, 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। बोल रहा कि एपी 3, 15, 27, 39, मतलब एपी तुमको दिया गया है, कितना दिया बोलो? 3, 15, 27 और 39, डॉट ऐसे देखो, डॉट दिया है। ठीक है बाबू, ठीक है, का कौन सा पद, देखो फिर बोला कौन सा पद, तो मैंने बताया था ना कि कौन सा पद, पदों की संख्या। अगर ऐसा कुछ वर्ड रहता तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ता है हमको? एन निकालना पड़ता ना, ए एन नहीं बाबू, एन, सिर्फ एन। हाँ, ये ABCD वाला जो एन होता है ना, वो एन निकालना पड़ता है ना। सिखाएं कि अगर कौन सा पद, पदों की संख्या, इस तरह का कुछ अगर दिया रहेगा तो समझ लेना हमको ये एन निकालना है, ABCD वाला एन, है ना। यानी यहाँ पर भी वही चीज निकालना है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमको फाइनल आंसर वही चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा कि वो कौन सा पद है, ठीक है, जो क्या बोल रहा है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही क्वेश्चन है ना, 132 अधिक होगा, ये बोल रहा है ना। क्लियर हुआ बात को? यानी देखो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहला काम हमको AD चाहिए हर हालत में, एपी के लिए AD देखो हमको यहीं से मिल जाएगा। बोलो तो क्यों? क्योंकि हमको पूरा एपी दिया गया ना बाबू, तो पूरा एपी अगर दिया गया तो ए कितना होगा बताओ, और डी कितना होगा बोलो? 15 माइनस 3, यानी 15 में से 3 गया तो 12। ए और डी हमको दोनों मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे देखो, A 54 लिखा हुआ ना,
54वें पद हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला काम अब हम क्या करेंगे, ये A54 को निकालेंगे। बात समझे, क्लियर है बाबू। तो चलो सबसे पहला काम हम क्या करें, A54 निकालेंगे। तो A54 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, A + 53D। कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला में किस तरह से। चलो मान बैठाओ, A की जगह क्या बैठाएंगे 3 और 53 इंटू D की जगह बैठाएंगे 12। इसको करो 3, इसको करो गुना करो, 53 इंटू 12 कितना होगा बोलो जल्दी, 6। तो देखो 53 इंटू 12 किया तो कितना है 636 आया। कोई दिक्कत है बाबू। चलो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 639 आएगा ना। चलो तो इस तरह से देखो A54 हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब 54वें पद हम लोग निकाल दिए। अब क्या करना है देखो, 54वें पद के साथ कितना जोड़ना होगा बाबू हमको, 132 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा 132। तो इसके साथ 132 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बोलो, तो यानी 771 आया। तो अब बताओ उसके 54वें पद के साथ जब हम लोग 132 को जोड़ देंगे ना, तो जो मिलेगा ना वो क्या होगा हमारा पता है, वो होगा AN। याद कीजिए इससे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग एन निकालते थे तो AN दिया रहता था ना। अभी इससे पहले जब क्वेश्चन किए थे 0 वाला, जो क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो किए थे, उसमें AN कौन था, 0 था। फिर हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 4 किए थे तो उसमें AN की जगह पर 78 लिए थे, याद है। यानी AN आपको पता रहेगा तभी हम लोग N निकाल सकते हैं। यानी इसमें भी तो हमको N निकालना है ना, तो हमको AN इसका मतलब मालूम होना चाहिए। तो AN कैसे मालूम होगा, तो सिंपल सा A54 आप लोग निकालेगा आराम से, उसके बाद उसके साथ 132 जोड़ दीजिएगा ना, तो फिर जो आएगा वो होगा मेरा AN। क्लियर हुआ अच्छे से। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमको AN कितना मिला, इसका मतलब AN कैसे मिला, इस 639 के साथ जो है ना हम लोग 132 जोड़ दिए थे ना बाबू, हैं 639 मतलब A54 पे पद को ना, तो इसको जोड़ के कितना मिला था हमको 771। तो AN हमको 771 मिला। A D सब हमको मालूम है कि नहीं। अब आराम से हम N निकालेंगे, है ना। तो चलो AN का सूत्र क्या होता है बोलो जल्दी से। AN का सूत्र AN बराबर A + N-1 गुना D। अब बताओ इस AN के नीचे क्या लिखेंगे, वेरी गुड, AN का मान 771 है। ध्यान रखेंगे ये AN नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ बोला सा 132 जोड़िएगा तब जाके AN निकलेगा, ठीक है ना बाबू। ये 54वें पद है, गलती से इसको आप लोग AN नहीं ले लीजिएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 771। 771 A की जगह क्या बैठाएंगे बोलो, ये 3 प्लस N के जगह N ही गुना D। D की जगह क्या बैठाएंगे बाबू 12। कोई दिक्कत है। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो 771 प्लस 3 है तो -3 आ जाएगा। इसको घटाइए जल्दी से, ये 771 में 3 घटाइए कितना आएगा बोलिए 768 आएगा। इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 768 768 बराबर N-1 गुना 12। अब इस 12 को इधर लाओ तो 768 के नीचे 12 आएगा ना बाबू, गुना में तो इधर भागा में, तो N-1 ये दोनों को भागा करो कितना में जाएगा बोलो 4, 64 आया बराबर N-1 दिख रहा ना बराबर। चलो तो यहाँ से देखो यहाँ हल कर रहे हैं अब -1 के इधर लाएंगे तो 64 + 1 लिखाएगा, तो क्या लिखा 64 + 1 बराबर N, तो 65 मिला N, तो इसका मतलब देखो N कितना मिला 65 हो गया। यही हमको निकालना था N। क्लियर है, बस यही हो गया आंसर। समझा कैसे हल किया इसको। हमेशा याद रखना, बार बार कह रहे हैं, जब भी किसी एपी में कौन सा पदों की संख्या अगर पूछ देगा तो एकदम समझ जाना कि वो मेरा क्या हो जाएगा N निकालना है, और जहां N निकालने के लिए कहेगा वहां पे AN जरूर दिया रहेगा, तो वो AN को आपको ढूंढना है। बात समझ में आ रही बात को, क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक, अब देखो हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एपी का जो है 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। 11 तक सॉल्व कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, 12 नंबर ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि दो को मान लो, दो को समांतर श्रेणी, मतलब दो को एपी दिया है, मान लो ये, मान लो यहाँ समझा रहे, देखो क्वेश्चन का मतलब समझा रहे हैं। मान लो ये एगो एपी है, मान लो बाबू, बात समझे, ये एगो एपी है, इसमें कुछ नंबर होगा ना, और ये भी मान लो एपी है, तो दो गो एपी इस बार मान लो है, दो गो एपी दिया गया, दो गो अलग अलग एपी है, एक ही जैसा एपी नहीं है, मतलब किसी में अलग अलग नंबर रहेगा, दोनों में अलग अलग नंबर रहेगा, तो दो अलग अलग एपी है, ठीक है। और बोल रहा कि दोनों एपी का जो सार अंतर होगा ना वो बराबर होगा। मतलब सार अंतर को किससे दिखाते हैं हम लोग, डी से दिखाते हैं, यानी दोनों का डी बराबर है, मतलब इसका जो डी होगा ना बाबू, इसका भी डी वही होगा। क्वेश्चन समझ में आई, दोनों का सिर्फ क्या बराबर है, सार अंतर बराबर है, मतलब डी बराबर है, ए बराबर नहीं है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है,
डी बराबर है दोनों का, ठीक है बाबू, मतलब दोनों का पहला पद जो है वो बराबर नहीं है, डी बराबर है। क्वेश्चन आए क्लियर में, कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग एपी है, ये दोनों एक ही जैसा एपी नहीं है बाबू, मतलब मान लो इसमें जो है 2 6 ऐसा करके नंबर चल रहा है, इसमें हो सकता है कि किसी दूसरे नंबर से चल रहा है, तो दोनों में जो नंबर है ना वो अलग अलग है, मतलब एपी अलग अलग है, सिर्फ और सिर्फ दोनों का जो डी है वो बराबर आपको दिया गया है, पहला पद अलग अलग है, ठीक है ना बाबू। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पद मतलब ए 100 बोलते हैं ना, यानी इसका जो 100वां पद होगा ना बाबू, मतलब इसका जो ए 100 होगा और इसका जो ए 100 होगा, बात समझे, दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना बोला, अंतर मतलब माइनस, यानी इसके 100वें पद को और इसके 100वें पद को अगर हम लोग घटाएंगे तो बोरा कि कितना आएगा, बोरा का 100 आएगा, कितना आएगा 100। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद मतलब क्या होगा, ए 1000, तो दोनों का ए 1000 का अंतर कितना होगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से देखो रिपीट करते क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला है कि दो अलग अलग एपी है, दो अलग अलग एपी है, लेकिन दोनों का क्या समान है, डी समान है, पहला पद समान नहीं है। मान लो पहला पद का पहला एपी का पहला पद मान लो हम लोग A1 ले लेंगे ना, तो दूसरा को A2 लेना पड़ेगा, बात समझ में आया। इस बार हम लोग दोनों का जो पहला पद है ना वो A नहीं लिखेंगे बल्कि A1 और A2 लिखेंगे, याद रखना। A1 मतलब क्या हो गया, A1 का मतलब हो जाएगा पहला एपी का पहला पद और A2 का मतलब हो जाएगा दूसरा एपी का पहला पद। हाँ, बात समझ में आ रहा बात को, क्लियर, कोई दिक्कत है, लेकिन डी बराबर है। तो तुमसे क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों का 100वें पद का जो हम लोग अंतर निकालेंगे वो कितना होगा, 100 होगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर बताइए कितना होगा, ठीक है बाबू। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहला पद जो होगा, अब एपी है तो एपी होगा तो पहला पद होगा ना दोनों का, तो उसको मान लेते हैं, ठीक है। पहला पद को इस बार हम लोग ए से नहीं लिखेंगे बल्कि कुछ नाम लिख देंगे, XY कर मान लेते हैं। जैसे देखो जितने भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे उसमें पहला पद को हम लोग क्या ले लेते, ए ले रहे थे ना, इस बार ए नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे और वाई ले लेंगे, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है। तो यहां लिख देंगे, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना पहला एपी का पहला पद एक्स है ना, और दूसरा एपी का पहला पद y है, ठीक है, ऐसे मान लिए, क्लियर है। मतलब इसका पहला पद को हम क्या ले लिए, x ले लिए, और इसका पहला पद को क्या ले लिए, नाम y ले लिए, बात समझे। हाँ, दोनों का सार बंतर तो सेम लेना पड़ेगा क्योंकि बोला है कि दोनों का सार बंतर क्या है, बराबर है। तो दोनों का सार बंतर हमको क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा, इसको अगर डी लेंगे तो इसको भी डी लेना पड़ेगा, है ना, बात समझे। और सार बंतर को क्या ले लिए, सार अंतर ले लिए तुम्हारा, दोनों पी का क्या ले लिए, डी ले लिए। यहां D1 D2 करने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझे, क्योंकि दोनों का तो एक ही है ना, बात समझे। एक को D1 लेंगे तो दूसरा का भी D1 लेना पड़ेगा, एक का D2 लेंगे तो दूसरा का भी D2 लेना पड़ेगा, तो काहे हम उतना करे जाए, सीधा सीधे डी ले लिए, कोई दिक्कत है। और यहां बताओ तो XY क्यों लिए थे, क्योंकि पहला पद अलग अलग है ना, पहला पद तो बराबर नहीं ना है, इसलिए पहला पद को हम लोग इसका x ले लिया और इसका y ले लिया। बात समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब देखो निकालते हैं कैसे, ध्यान से देखना। चलो इसका 100वां पद निकालो, इसका 100वां पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बोलो, हाँ बनता है ना, देखो a प्लस 99d बनेगा ना बाबू, ऐसा बनेगा ना। इसका 100वां पद का फॉर्मूला तो a प्लस 99d बनेगा ना, लेकिन ध्यान से देखो इसका पहला पद को हम लोग क्या लिखे थे, x लिखे थे ना, तो इस बार a नहीं ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x। बात समझ में आई मेरी बात। और d का तो d ही लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है आपको। चलो अब इसका 100वां पद का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, इसका भी वही बनेगा, a प्लस 99d ही बनेगा, लेकिन इसका पहला पद का नाम हम लोग y रखे थे, तो हमें a क्यों लिखेंगे, y लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है, ओके। और दोनों का अंतर कितना बोला था, 100 ना, तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस ना, है, जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया है, क्लियर है। अब चलो ध्यान से देखो, बाहर निकालो इसको, तो x प्लस 99d है ना, इसको बाहर निकालोगे तो क्या, देखो बाहर में माइनस है ना, तो क्या होगा, सबका साइन बदल जाएगा ना, तो माइनस y, और ये क्या निकलेगा, माइनस 99d,
बाहर में माइनस रहता है तो अंदर में जो जिसका साइन रहता है वो बदल जाता है ना। तो ये प्लस में था तो बाहर निकला तो माइनस हो गया वाई, ये प्लस में था तो भी माइनस। बात समझ में आई? यहाँ 100 का 100 लिख दिया, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखो, प्लस 99D और माइनस 99D ये कट गया ना, मतलब जीरो हो गया ना, ये दोनों घट के। तो तुम्हारे पास क्या मिला बोलो? x माइनस वाई बराबर 100 मिला। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो तो इसको हम लोग मान लो समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसके बाद, ठीक है। अब जो है हमको जो निकालने बोला है वो निकालते हैं। हमको निकालने क्या बोला था कि हजारवां पदों का अंतर कितना होगा, यही निकालने बोला था। तो चलो हजारवां पद निकालते हैं। तो इसका हजारवें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो जल्दी? a प्लस 999D। लेकिन a तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, शाबाश। फिर माइनस इसका बोलो क्या बनेगा? y प्लस 999D। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसको बाहर निकालो। तो x प्लस 999D बाहर निकालेंगे, आगे देखो माइनस है, सबका साइन बदलेगा। तो ये माइनस वाई और माइनस 999D निकलेगा कि नहीं बताओ? अब देखो ये और ये फिर से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस 999D है, माइनस 999D कट गया। तो क्या मिला तुम्हारे पास? x माइनस वाई मिला। और x माइनस वाई का मान क्या था? 100 था। तो यानी हम x माइनस वाई का मान क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो यही हो गया आंसर। बात समझे अच्छे से? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलिए, तो देखिए इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का 12 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।